प्लांट किंगडम के अंदर जो नाम आता है वो ब्रायोफाइट का नाम आता है बच्चे। तो ब्रायोफाइट अपन को देखना है, समझना है, जानना है, उसी इंटरेस्ट के साथ, उसी उत्सुकता के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ। चलिए भाई शुरुआत करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में और बात करते हैं कुछ कि होते क्या है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस। ब्रायोफाइट्स के अंदर बेटा लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस आते हैं। ये तीन क्लासेस यहाँ पे बेसिकली आगे पढ़ने वाले अपन डिटेल में। दे आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मोस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। हिल्स में, और बात करें खासकर पानी जहाँ पे है, बेसिकली पानी के पास वाली हिल्स का भी कौन सा रीजन, जो पानी के पास है बेटा, वहां पे ये पाए जाते हैं मॉइस्ट और शेडी एरियाज के अंदर। अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइट जो है वो आर्केगोनेट, एम्ब्रोफाइटिक एंड एट्रिक्योफाइटिक क्रिप्टोगेम्स होते हैं। इन चीजों का जो मतलब है वो आपको आगे पढ़ता चलने वाला है, जो अपन जैसे जैसे कैरेक्टर स्टडी करते जाएंगे आप ब्रायोफाइट्स के। अगर अपन बात करें ब्रायोफाइट्स की बेटा, तो इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? क्योंकि ये रहते तो मॉइस्ट सॉइल में है और अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड करते हैं वाटर पर। क्या बोला मैंने? एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि रहते तो मॉइस्ट सॉइल में है और डिपेंड करता है इनका रिप्रोडक्शन किस पे? वाटर पर, इसीलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है लाला। अगर अपन बात करें एम्फीबियंस की, तो वो भी तो यही करते हैं, रहते तो लैंड पर है पर रिप्रोडक्शन जो है वाटर पे डिपेंड करता है। दे आर ऑल द प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स एंड यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। ये प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स है। प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स का मतलब अगर धरती पे सबसे पहले कोई आया तो यही आया। एल्गी तो बेटा एक्वेटिक और मरीन में जी रही थी अभी तक। अरे सबसे पहले धरती पे शुभ कदम किसने रखे भैया? ब्रायोफाइट ने। और रखे कदम कहां पे? अंधेरी जगह पे, डैम्प, डरा हुआ था ना यार, कोई देख ना ले, इसलिए डैम्प, ह्यूमिड और डार्क कंडीशंस के अंदर, शेडेड लोकेलिटीज के अंदर जो है ग्रो होना शुरू हुआ। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया किसमें? प्लांट सक्सेशन में। प्लांट सक्सेशन मतलब यहां से फिर प्लांट का धरती पे जन्म, उद्भव चालू हुआ। हिंदी में कहते हैं उद्भव, मैं कहता हूं यहाँ पे यार सक्सेशन चालू हुआ यहाँ पे, ठीक है, बेयर रॉक्स और सॉइल के ऊपर। ये अभी भी रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर अपन बात करें ब्रायोफाइट्स के बारे में, एक दिन की जो प्लांट बॉडी है वो मोर डिफरेंशिएटेड होती है। एल्गी की तो सिंपल एक थैलस लाइक बॉडी थी, थैला जमा दिया बस नीचे, और कुछ नहीं है। पर इनकी बॉडी कुछ ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगी, और भी कुछ चीजें यहाँ पे होने वाली है। क्योंकि प्रिमिटिव लैंड प्लांट से तो कहीं ना कहीं हमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, और बात करें लीफ लाइक चीजें मिलने वाली है। मैंने ये नहीं बोला कि रूट, स्टेम और लीफ मिलेंगे, मैंने क्या बोला? रूट लाइक, लीफ लाइक या स्टेम लाइक चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज थैलस लाइक। थैलस लाइक तो ये भी होते हैं, और प्रोस्टेट होते हैं। प्रोस्टेट भी होते हैं ऐसे, प्रोस्टेट का मतलब ऐसे, इरेक्ट का मतलब ऐसे, प्रोस्टेट मतलब ऐसे लेटे हुए, ऐसे ऐसे, और अरे हॉरिजॉन्टल प्रोस्टेट, वर्टिकल इरेक्ट, और बात करें अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोट्स। ये जो राइजोट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना बच्चे, ये राइजोट से कनेक्टेड होते हैं। ये राइजोट्स आपको जो दिख रहे हैं ना, इन राइजोट से कनेक्टेड होते हैं। ये किससे? सबस्ट्रेटम। किसी चीज को पकड़ के तो रहना पड़ेगा ना यार, क्योंकि थैलोइड लाइक बॉडी है, ऐसे पानी में तैरते रहेंगे नहीं तो। जमीन पे रह रहे तो जमीन पे बेटा जैसे रूट्स प्लांट को खड़ा रहने में, या बेसिकली रूट्स जो बाइंड करती है सॉइल से, वो प्लांट को स्ट्रेट अप रखने में हेल्प करती है, वैसे यहाँ पे राइजोइड्स हैं बेटा, ठीक है बेटा। आगे बात कर रहे हैं अपन, अब राइजोइड्स यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अगर अपन जिक्र करें किसका, आगे अपन जिक्र करें, दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। मैं अभी भी आपको बता के निपटा हूं कि भैया रूट्स, स्टेम और लीव्स ट्रू तो नहीं होंगी, क्योंकि पहली बार धरती पे आए हैं यार। आते ही बस, समझ रहे हो ना तुम, अभी आए हैं, जरा बैठिए, जानिए, समझिए धरती को कि है क्या। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ पेरेनकाइमेटस टिश्यू। जो प्लांट बॉडी है पूरी पेरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। प्लांट बॉडी कैसी होती है? मेन प्लांट बॉडी का मतलब जो उसकी मेन जो प्लांट बॉडी वो हैप्लॉइड है। अब यही हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो है गैमीट्स बनाती है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? गैमेटोफाइट भी कहते हैं। यही हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमीट्स बनाती है और उसको गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनके तैयार होता है आपका कि मेन प्लांट बॉडी जो गैमेटोफाइट, दोनों पॉइंट है आपके काम के। जो मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेट, जो हैप्लॉइड है, और वही गैमेट बनाती है, तो गैमेटोफाइट कैसा हो गया? हैप्लॉइड हो गया। गैमेटोफाइट जनरेशन कैसी होगी बेटा? हैप्लॉइड हो गई। मतलब सर गैमेटोफिटिक जनरेशन अगर हैप्लॉइड है तो मियोसिस करके बनाएगी, वरना तो सर ऐसा हो सकता है कि अगर माइटोसिस तो करेगी कैसे क्योंकि खुद क्या है? हैप्लॉइड है, तो माइटोसिस कैसे करेगी? डिप्लॉइड ही कर सकता है माइटोसिस तो। अब हैप्लॉइड है तो सर ऑब्वियस ही बात है सर, ऑब्वियस ही बात है सर, क्या करेगी? अरे हाँ यार, क्या करेगी? रिडक्शन डिवीजन करेगी, है ना, मियोसिस करेगी। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, जैकेटेड एंड स्टॉक। तो सेक्स ऑर्गन से ब्रायोफाइट्स क्यों कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं बेटा। ये सब पॉइंट जो है ध्यान रखने वाली बात है, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाता है। जैकेटेड एंड स्टॉक्ड होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, दीज आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। में सारे ऑप्शंस होंगे और आपसे पूछा जाएगा चूज वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो वहां पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है पूरी तरीके से। मल्टीसेलुलर, जैकेटेड और स्टॉक्ड यहाँ पे बेसिकली बात करें। एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम के नाम से यहाँ पे मौजूद है।
बात करें जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसको आंथ्रेडियम कहते हैं। ये ब्लाइफेजिलेट एंथ्रेडोजोइड्स बनाता है बेटा। ब्लाइफेजिलेट मतलब 2 फ्लैजिला के साथ एंथ्रोजोइड्स बनाएगा। इस तरीके से यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स आपके सामने मौजूद होंगे। इस तरह के 2 फ्लैजिला के साथ यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स मौजूद होंगे। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एर्काइगोनियम कहलाता है और ये फ्लास्क शेप्ड होता है और प्रोड्यूस सिंगल एग्स। अभी हम डायग्राम देखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और ये सिर्फ सिंगल एग बनाता है। तो यहाँ पे बेसिकली बात करें कि वो ये कौन सी गेमी, ऊगेमी है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मेल तो बेटा फनल शेप्ड है, स्टॉक्ड शेप है, और वो तो बेटा कैसा है बेसिकली यहाँ पे तो वाटर की हेल्प लेने वाले हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट, ये डायग्राम पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी गिवन है बेटा आपके, ठीक है। आप देखना ध्यान से, यहाँ पे आर्किगोनियम एग के साथ ऐसा मुरझाया हुआ है, और जो ऐसा है इस तरीके से खिला हुआ है वो बेटा एंथ्रोजॉइड्स को लिए हुए हैं। मेल गेमेटोफाइट वो है, और ये फीमेल गेमेटोफाइट है। फीमेल गेमेटोफाइट है क्योंकि फीमेल गेमेट बना रहा है, ये मेल गेमेटोफाइट है क्योंकि मेल गेमेट बना रहा है। आगे अपन बात करें तो एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द आर्किगोनियम। यही एंथ्रोजॉइड जब वाटर में रिलीज होते हैं बेटा तो ये कांटेक्ट में आते हैं किसके, आर्किगोनियम मतलब फीमेल पार्ट के। एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। मतलब यही एंथ्रोजॉइड जब आर्किगोनियम के साथ मिलता है तो एग फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, जाइगोट। और दिस इज कॉल्ड ज़ूडोगेमस ऊगेमी। मतलब ये वाटर की हेल्प से हुई है, ज़ूडोगेमस जो है ऊगेमी है वाटर की हेल्प से हुई है, इस वजह से ये ऊगेमी तो है, पर कौन सी, ज़ूगेमी। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट्स यहाँ पे मियोसिस हाथों हाथ नहीं करते, इमीडिएटली नहीं करते। तो सर क्या करेंगे, आजा देखते हैं क्या करेंगे। जो बात करें अपन, जो जाइगोट है यहाँ पे एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है अपनी, बहुत सारी जो है एन प्लाइडी लेवल की मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है, इसको नाम देता है स्पोरोफाइट। और देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पूरा है तो गेमेटोफाइट था, इसने गेमेट बना दिए, फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद बेटा जाइगोट, और जाइगोट ने ही यहाँ से बेटा जन्म लिया और क्या बनाया, स्पोरोफाइट, जिसका प्लॉइडी लेवल कितना था बेटा, 2n, जिसका प्लॉइडी लेवल क्या था बेटा, 2n। डिप्लॉइड माइटोसिस करके बनाया। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, जुड़ा हुआ है किससे, गेमेटोफाइट से, बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट कैसा है बेटा, फोटोसिंथेटिक, एंड डराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, और उससे नरिशमेंट ले रहा है, अपने आप में कुछ नहीं कर रहा। अभी स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड है बेटा, गेमेटोफाइट पे डिपेंड है। प्लस प्लॉइडी लेवल आपको ध्यान रखनी है, गेमेटोफाइट का प्लॉइडी लेवल यहाँ पे हैप्लॉइड है और स्पोरोफाइट का बेटा यहाँ पे डिप्लॉइड है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट्स, कुछ सेल्स फिर स्पोरोफाइट्स की क्या करती हैं बेटा, वो प्रोड्यूस, वो जो स्पोर मदर सेल के रहती हैं वो रिडक्शन डिवीजन करती हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती हैं। तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो गेमेटोफाइट गेमेट्स बनाए, गेमेट्स बनाने के बाद आर्किगोनिया, एंथ्रोजोइड, एंथ्रोजोइड फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना, जिसका प्लॉइडी लेवल कितना हुआ बेटा, डिप्लॉइड, 2n लेवल। और उसने क्या करा बेटा, उसमें से कुछ सेल्स ने क्या करा, स्पोर मदर सेल्स कहलाई, और उन्होंने मियोसिस डिवीजन किया, रिडक्शन डिवीजन किया, और क्या बनाया बेटा, स्पोर्स बनाए। क्या बनाए, स्पोर्स बनाए। इस तरीके से गेम चल रहा है यहाँ पे। स्पोर्स कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। और ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट होकर वापस से क्या बनाता है, गेमेटोफाइट, और वापस से वो साइकिल चलना चालू हो जाएगी। गेमेटोफाइट बनाएंगे, फिर गेमेटोफाइट गैमीट्स बनाएगा, गैमीट्स फ्यूज होंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे, और इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी। यहाँ पे ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन आपने देखा, देखने को मिलता है ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, n से 2n, 2n से n, n से 2n, 2n से n, अपन देखने वाला है। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मीनिंग होता है बेटा कि जितने भी स्पोर्स बनेंगे वो सब सेम काइंड के बनेंगे, ठीक है, एक जैसे बनेंगे, कोई साइज में डिफर नहीं करेगा। दे शो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन अभी मैं कह के निपटा हूं। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब अलग अलग, यहाँ पे गेमेटोफाइट अलग तरीके से दिखता है, उसकी मॉर्फोलॉजी अलग है, और बात करें जो स्पोरोफाइट है उसकी मॉर्फोलॉजी अलग है। तो दिखते अलग अलग है पर ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहे हैं। गेमेटोफाइट यहाँ पे n लेवल का है और जो स्पोरोफाइट है वो 2n लेवल का है। ध्यान रखने वाली बात है बेटा, ठीक है, बिकॉज गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक बॉडीज आर कॉन्स्पिक्यूअसली डिफरेंट, है तो सही डिफरेंट, एंड द लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्यों, क्योंकि पहले कैसा था, गेमेटोफाइट हैप्लो, फिर बनता है स्पोरोफाइट डिप्लो, फिर वापस क्या बनाता है, स्पोर्स, वो कैसे होता है, हैप्लो, वो फ्यूज होते हैं, और क्या बनाता है गेमेटोफाइट, वो कैसे होता है, हैप्लो, फिर वापस से हैप्लो कैसा बनता है, वैसा डिप्लो। तो कैसी लाइफ साइकिल होगी, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोरोफिटिक जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी साइकिल आपको मौजूद है यहाँ पे सामने। अपन बात करें कि यहाँ पे जो है ये राइजोइड से, ये गेमेटोफाइट है, यहाँ पे गेमेटोफाइट ने बेटा ये देखो फीमेल लेफीशूट और मेल लेफीशूट। अब यहाँ पे एक एग बन गया और एक किया मेल गैमेट क्या बन गया, स्पर्म, दोनों फ्यूज हुए, फ्यूज हो गए बेटा जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बेटा स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफाइट बन गया, ये स्पोरोफाइट बन गया। अब स्पोरोफाइट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोरोफाइट ने बेटा क्या बनाया, रिडक्शन डिवीजन करके स्पोरेंजियम, ठीक है, और स्पोरेंजियम से क्या बर्स्ट हुए बेटा, स्पोर्स, स्पोर्स निकले, और स्पोर्स ने क्या बनाया बेटा, प्रोटोनिमा, एक स्ट्रक्चर होता है प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, और प्रोटोनिमा से बेटा क्या बना, फिर बड बनी, और बड बेटा बड बन के फिर वहां से वापस से गेमेटोफाइट बना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से स्ट्रक्चर कैरी आउट हो रही है, कि पहले हैप्लॉन्टिक फिर उसके बाद डिप्लॉन्टिक, और ये गेम चल रहा है यहाँ पे।
आप देख सकते हैं यहाँ पे गेमेटोफिटिक वैसा माइटोसिस करा, माइटोसिस करके एग और स्पर्म, और एग और स्पर्म बन के बेटा फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होकर बेटा जाइगोट बना 2n लेवल का, और बेटा 2n एम्ब्रियो बना, और एन और मिलकर 2n हो गया। स्पोरोफिट पे किसी 2n स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया आए उस पर, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल ने बेटा रिडक्शन डिवीजन करके म्यूसिस करके स्पोर्स बना, और वापस से स्पोर्स ने गेमेटोफाइट बनाया। तो ये आप जनरेशन जो देख रहे हैं पूरी यहाँ पे, ये साइकिल जो है चलती रहेगी इसी तरह से किसके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर।